नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जीएमएम फॉडलर के प्राइस मूवमेंट की और साथ ही बात करेंगे इसके प्राइस टारगेट समेत आगे की रणनीति की। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का जो थंबनेल था वो था दबोच लो स्मॉल कैप पैसा छापने की मशीन, यूएसए की कंपनी 1 साल में 3 गुना, 5 साल में 12 गुना और 10 साल में 30 गुना, ऐसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने 4 महीने पहले बनाया था जब इसके प्राइसेस लगभग 3500 के आसपास थे। उसके बाद से आपने देखा कि 4 महीनों में ही ये लगभग आपके पैसे को डबल करके और इसकी प्राइसेस लगभग 7000 रुपये तक जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्होंने ऊंचे स्तरों पर निवेश करने की गलती कर दी है उनकी रणनीति क्या हो, या जिन्होंने निवेश तो निचले स्तरों पर किया था किंतु शेयर जब लगभग 7000 की हाई बना रहा था तब उन्होंने एग्जिट नहीं किया, तो उनके लिए रणनीति क्या हो। तो फ्रेंड्स, इन सभी रणनीतियों पर हम विचार करेंगे और सभी रणनीतियों को डिसाइड किया जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले इसके रिटर्न की स्थिति और इसके की मैट्रिक्स को जानना अधिक जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसके रिटर्न की स्थिति को अगर देखें तो आप देखेंगे कि पिछले एक दिन में इसने अपने निवेशकों को 0.61% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर एक वीक की बात करें तो 3.47% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने अपने निवेशकों को 9.22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स, अगर एक साल की बात करें तो अभी भी जिन्होंने एक साल पहले इसमें निवेश किया होगा उनको लगभग 253% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। मतलब लगभग पैसे उनके 3.5 गुना अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपके पैसे लगभग 7.5 गुना हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जबरदस्त इसकी रिटर्न की एक हिस्ट्री है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इसके कीमेट्रिक्स को देखेंगे। इसकी पी रेशियो 110.12 की हो चुकी है। पीबी रेशियो 22.84 है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल कम है, ये डिविडेंड नहीं के बराबर देती है। और अगर सेक्टोरल पी की बात करें तो 27.58 है। सेक्टोरल पीबी 2.81 है और सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड 1.40 है। तो फ्रेंड्स, यह अपने सेक्टर की कंपनियों से महंगी ही नहीं बहुत अधिक महंगी मिल रही हैं। और इसके महंगे मिलने की क्या वजह है उसको जानने के लिए इसके फाइनेंशियल को देखते हैं, ताकि इसके फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप भी हो जाएगा। इसके फाइनेंशियल में हम ये देख रहे हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक साल दर साल इसकी टोटल राजस्व में वृद्धि हुई है। और फ्रेंड्स, इसके नेट इनकम की भी बात करें तो 2017 में जहां 31.12 करोड़ का जो इसका नेट इनकम होता था वह अब 71.13 करोड़ तक बढ़ करके हो चुका है। फ्रेंड्स, जिससे एक निवेशक को मतलब होता है, एक शेयर होल्डर को मतलब होता है, मतलब अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जहां 2017 में इसकी अर्निंग पर शेयर 21.38 रुपीस थी, वही अब बढ़ करके 48.66 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और इसलिए आप देख रहे थे कि इसकी पी रेशियो 110 की हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यह रही इसके रिटर्न की स्थिति, इसके की मैट्रिक्स की स्थिति। तो फ्रेंड्स, इसके फाइनेंशियल को भी हमने देखा, इसके की मैट्रिक्स को भी देखा और इसके रिटर्न की स्थिति को भी देखा। तो इसके फाइनेंशियल को देख करके यह लग रहा है कि इसमें कैश फ्लो जरूर थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है और एक कमा करके अपने निवेशकों को माला माल करने वाली कंपनी है। इससे ये सिद्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए प्राइस चार्ट पे चलें तो यहाँ सबसे पहले इसके आरएसआई को देखें तो आरएसआई की वैल्यू 49 है और यहाँ प्राइस में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में आप देखेंगे कि जीरो लाइन के हिस्टोग्राम के नीचे के जो बार हैं वो और दिन पर दिन लंबे होते जा रहे हैं, तो प्राइस में गिरावट के संकेत हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये अपने 200 दिनों
100 दिनों और 50 दिनों तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर बोलिंजर बैंड की बात करें तो बोलिंजर बैंड के अपर लेवल से नीचे आ चुका है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्रेंड्स आपने देखा कि ये अपने बोलिंजर बैंड के लोअर लेवल को टच किया और यह अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के सपोर्ट पाया है। फ्रेंड्स अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं कि इसमें परिस्थितियां 3 बन सकती हैं। एक तो आप नए निवेशक हैं तो आप कहाँ निवेश इसमें कर सकते हैं, तो आपके लिए तो स्पष्ट रूप से ये अगर आपको 3500 रुपये के आसपास या 4000 रुपये के आसपास मिलती है अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर, तो वहाँ से आप जा कर के इसमें निवेश करें तो आपका निवेश अधिक सुरक्षित निवेश होगा। तब तक आपको इंतजार करना चाहिए और कितनी भी अच्छी कंपनी हो एक बार जरूर मौका देती है अपने निवेशकों को निवेश करने के लिए, तो वो मौका आपको मिल सकता है। और फ्रेंड्स दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि आपने इसमें ऊपरी स्तरों पर निवेश कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ऊपरी स्तरों पर निवेश कर दिया है तो वैसी परिस्थिति में आपने बहुत अधिक अपना नुकसान उठा लिया है, लेकिन अब जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अभी आपको पैनिक होकर के और इमीडिएट सेल नहीं करना है, इसकी जो सपोर्ट लेवल है उसको टूटने का इंतजार करना है। जो इसकी सपोर्ट लेवल बन रही है, जो 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5242 की, अगर वो टूट जाता है तो फिर आपको उस पर चौकन्ना होना है और अगर उससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको एग्जिट करना चाहिए। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने भी अगर निचली स्तरों पर निवेश किया है और ऊपरी स्तर पर जब गया और उन्होंने 7000 रुपये पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो भी अभी घबराएं नहीं। मैं यहाँ पर आपके लिए 4 लेवल डिसाइड करके दूंगा, इन चारों लेवल पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला लेवल जो होगा वो होगा इसके 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वैसी परिस्थिति में जब ये अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आप निश्चित रूप से इसमें एग्जिट हों और आप वेट कर सकते हैं इसके 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने का या वहां से बाउंस बैक करने का। तो फ्रेंड्स ऐसी परिस्थिति में फिर आपके एंट्री के लिए एक 4600 का पॉइंट बनेगा और वहां से भी अगर इसने इसे ब्रेक किया तो निश्चित रूप से आप जानिए कि ये एक बार फिर से 4000 के नीचे और 3500 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और फ्रेंड्स आपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा है कि एक डेट है 7 अगस्त। 7 अगस्त के बाद ये 3 दिनों के अंदर ही लगभग ये अपने डबल रेट के ऊपर चला गया है और इसमें कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेटर्स का गेम दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको अपना एक रिसर्च करना है, आपको अपनी एक स्टडी करनी है और जीएमएम फॉडलर जैसी एक अच्छी कंपनी में निवेश करने के लिए एक अच्छा स्तर आपको ढूंढना है कि किस स्तर से इसमें निवेश किया जाए। क्योंकि वारन बफेट के शब्दों में एक अच्छी कंपनी का होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन उस अच्छी कंपनी में एक अच्छे और गुड प्राइस पर एंट्री भी बहुत आवश्यक है। अगर आपने एक अच्छी कंपनी को बहुत ऊंचे दरों पर निवेश कर दिया तो आपको मुनाफा नहीं हो पाएगा और आप एक बार इसके ट्रैप में फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें, आप अपना एक स्टडी करें। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।